अगले 24 घंटे में 12 जिलों की महिलाओं को 20वीं किस्त राशि 2,500 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक स्थिरता एवं पोषण में सुधार करने हेतु प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में करीब 51 लाख महिलाओं को मार्च माह में 19वीं किस्त का भुगतान किया गया है, जिसके बाद लाभार्थी महिलाएं अगली किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। इसलिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अप्रैल महीने में मैया सम्मान योजना 20वीं किस्त जारी करने जा रही है। किस्त का वितरण 2 चरणों में होगा और पहले चरण में रांची, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खूंटी और कोडरमा इन 15 जिलों की लाभार्थी महिलाओं को लाभ दिया जाएगा और बाकी बचे 9 जिलों की लाभार्थियों को दूसरे चरण में लाभ दिया जाएगा। योजना की किस्त वितरण की पूरी तैयारियां झारखंड सरकार द्वारा पूरी की गई है और अब जल्द ही 20वीं किस्त का भुगतान किया जाने वाला है। जिन महिलाओं को पिछली किस्त का भुगतान नहीं मिल पाया उन्हें अप्रैल माह में 2 किस्तों का भुगतान किया जाएगा, जिसमें महिलाओं को 5,000 रुपये से लाभान्वित किया जाएगा। अगर आप झारखंड से हैं, झारखंड राज्य की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है और भविष्य में महिलाओं को योजना के अंतर्गत महिलाओं को वर्ष 2029 तक 3,000 रुपये देने का लक्ष्य लिया गया है। अब तक झारखंड के 24 जिलों की 51 लाख लाभार्थी महिलाओं को योजना की 19 किस्तों का भुगतान किया गया है और अब अगली किस्त वितरण करने हेतु सरकार द्वारा मैया सम्मान योजना 20th इंस्टॉलमेंट डेट जारी की गई है, जिसके अनुसार 15 अप्रैल से 25 अप्रैल के दौरान 2 चरणों में 20वीं किस्त का भुगतान किया जा सकता है। महिला झारखंड राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए। लाभार्थी महिला की आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। लाभार्थी के परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी नहीं होने चाहिए और आयकरदाता नहीं हो। महिला के परिवार में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। लाभार्थी महिला का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक और डीबीटी सुविधा सक्रिय होना चाहिए। महिला का नाम लाभार्थी सूची में शामिल होना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं को बड़ी राहत 20वीं किस्त में दी जा रही है। ये राहत जिन लाभार्थियों को 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है उन्हें दी जाएगी, जिसमें महिलाओं को 2 किस्तों का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। 19वीं किस्त से वंचित महिलाओं को पिछली किस्त भी जोड़कर कुल 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जिन लाभार्थियों की पिछली सभी किस्तें समय पर मिलती रही हैं उन्हें मैया सम्मान योजना की 20वीं किस्त में सामान्य रूप से 2,500 रुपये राशि से लाभान्वित किया जाएगा। सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद होम पेज पर लॉगिन बटन पर क्लिक करें। अब पोर्टल में आवेदन क्रमांक या आधार नंबर और पासवर्ड दर्ज करें और लॉगिन करना है। पोर्टल में लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड में आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करें। यहां महिला को पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना है और ओटीपी प्राप्त करें विकल्प पर क्लिक करें। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, इसे पोर्टल में दर्ज करें और वेरिफिकेशन पूरा करें। अब महिला के सामने नया पेज खुलेगा। यहां आवेदन स्थिति और पेमेंट डिटेल्स दिखाई देंगी। झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत मैया सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में माननीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल माननीय सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। माननीय सम्मान योजना से जुड़ी लाखों महिला लाभार्थियों को अब हर महीने मिलने वाली सम्मान राशि के साथ साथ 20,000 तक का बिना गारंटी बैंक लोन देने की तैयारी है। इसे लेकर सरकार का मकसद साफ है कि महिलाओं को सिर्फ सहायता राशि तक सीमित न रखकर स्वरोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया देना है। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि झारखंड में महिलाओं के खाते में 20,000 रुपये कैसे आएंगे और महिलाओं को इसके लिए कौन सा काम करना होगा। राज्य सरकार इस योजना के तहत माननीय सम्मान योजना की लाभार्थी महिलाओं को बैंकों के माध्यम से अधिकतम 20,000 रुपये का छोटा लोन उपलब्ध कराया जाएगा। खास बात यह है कि लोन के लिए किसी तरह की गारंटी की जरूरत नहीं होगी। सरकार बैंकों को लोन की पूरी सुरक्षा का भरोसा देगी, जिससे लाभार्थी महिलाओं को आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं अगर किसी कारणवश लोन की किस्त समय पर जमा नहीं हो पाती है तो सरकार की ओर से हर महीने महिलाओं के खाते में भेजी जाने वाली 2,500 रुपये के सम्मान राशि से ही किस्त का समायोजन किया जाएगा। इससे बैंकों को किसी तरह के नुकसान की आशंका नहीं रहेगी और योजना के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। इस योजना को लेकर राज्य सरकार के वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के बीच सैद्धांतिक समिति बन चुकी है। हाल ही में हुई बैठक में बैंकों ने इस पहल में सहयोग देने पर सहमति जताई है। सरकार का मानना है कि महिलाओं को छोटे व्यवसाय के लिए पूंजी मिलने से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा सरकार ने साफ किया है कि अगर एक ही परिवार में माननीय सम्मान योजना की एक से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं हैं तो सभी को अलग अलग 20,000 का लोन मिलेगा। यानी योजना का लाभ हर पात्र महिला उठा सकेगी, चाहे वह एक ही घर में हो या अलग अलग। आपको बता दें कि फिलहाल माननीय सम्मान योजना के तहत झारखंड की करीब 51 लाख की महिलाओं को हर महीने 2,500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार हर महीने लगभग 1250 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये योजना 50 से 60 वर्ष की महिलाओं को कवर करती है और सीधे डीबीटी के माध्यम से राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। वहीं लोन के लिए न्यूनतम कागजी प्रक्रिया रखी जाएगी। इसके अलावा आधार कार्ड सहित जरूरी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आवेदन लिया जाएगा।